हाँ तो आज अपन जो करने वाले हैं वो थ्योरम 9.5 है। ठीक है, ये जो थ्योरम 9.5 है इसका मैंने स्टेटमेंट पहले ऑलरेडी लिख दिया है और डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, ये थ्योरम ऐसे बोल रही है कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल है उसकी दो कोर्स क्या है, इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये ऐसे बोल रही है ये दोनों अगर दो कोड इक्वल है किसी सर्कल के अंदर तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो गया, यानी उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो अपन डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अपन को प्रूव ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो देखो मैंने इसको ड्रॉ लिया, यहाँ पर तो एम पॉइंट पा रही है और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये किस पा रही है बेटा, पी पॉइंट पा रही है। तो ओ एम और ओपी ये इक्वल होगी, ये अपन को शो करना है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन पहले गिवन लेते हैं। गिवन क्या है बेटा, ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि ये क्या इक्वल कोर्स है। ठीक है, प्रूव जो करना है वो ये करना है प्रूव कि ओ एम इक्वल टू होगा ओपी के, ये इक्वी डिस्टेंस होंगे बेटा, ये शो करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज बताऊं, अगर अपन परपेंडिकुलर ये कोई डिस्टेंस लेते हैं वो एक तरीके से परपेंडिकुलर होती है। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी कि 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, और अपन क्या कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अपने पास दो ट्रायंगल बन चुके हैं। अब मैं आपको देखो इसमें सॉल्यूशन में या प्रूफ में अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर देखो ये जो एम बी है ना, ये जो ओ एम है क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, ए बी के ऊपर है, एंड ओपी जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अपन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 9.3 थ्योरम क्या बोलती है, अगर सेंटर से ऊपर किसी कोड के ऊपर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। ये आपको पता है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं जो एम बी होगी वो हाफ ऑफ ए बी होगी, जो एम बी है वो ए बी की क्या है बेटा, हाफ है। ऐसे मैं बता रहा हूं जो ये ओपी है, पी डी है, वो भी आधी किसकी है बेटा, सी डी की है, हाँ या ना। अब मैं ये बता सकता हूँ ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, बट मुझे ये पता है बेटा ये जो सी डी थी वो क्या थी, ए बी की इक्वल थी। तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय गिवन, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो मैं लिख दूं ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जो एम बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीडी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आया ही नहीं है समझ में। देखो मैंने जो थ्योरम 9.3 थी उसी को यूज लिया है, उसमें ये बोला जाता है अगर अपन सेंटर से इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो जो एम बी होगा वो क्या होगा, ए बी का आधा ये तो होगा। ठीक है, ऐसे ही जो पीडी होगा वो सीडी का आधा होगा। ठीक है, बट मुझे पता है जो सीडी किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल, तो मैंने इसको ए बी लिख दिया। अभी इधर का दोनों का पार्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब एम बी और पीडी के होंगे बेटा, इक्वल होंगे। आया ये नहीं है समझ। अब देखो अपन दो ट्रायंगल ले रहे, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, इनमें देख लेंगे क्या क्या गिवन है और क्या नहीं है। अपन लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ पी डी, ये दो ट्रायंगल ले लिए बेटा मैंने। ठीक है, जो रेड से शो करा है वो तो अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो उसको तो अपन को इक्वल लेना ही नहीं है। अब आपको दिख रहा है ये वाली साइड तो इसकी इक्वल हो गई बेटा बाय प्रूफ, तो एम बी तो किसकी इक्वल हो गया, पीडी के। ये किसका आया, बाय प्रूफ, अपन ये प्रूफ करा है। ठीक है, अपन को पता है जो ओबी है वो ओडी की इक्वल है, ओबी किसकी इक्वल होगा, ओडी के। ये चीज आपको पता है, सेंटर से बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, रेडियस होती है। तो ये इसके ऑलरेडी इक्वल है, रीजन क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। आया ही नहीं है समझ में। अब अपन क्या लेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे जो एम है वो 90 डिग्री, यहाँ पर जो पी है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो इसमें एक रूल लगेगा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है, अब इसमें ये कॉन्ग्रेंट रूल हो गया, तो इससे क्या लिख देंगे बेटा, ओ एम बी कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ओ पी डी के। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो ओ एम है वो किसकी हो जाएगा, ओपी की हो जाएगा रीजन, क्योंकि ये क्या है बेटा, कोरोस्पोंडिंग साइड है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे बेटा, जो ओ एम है वो ओपी के इक्वल हो जाएगी। आया ही नहीं आया समझ। तो अपन दो इक्वल कोर्स लेके चले थे, उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। यही इसका स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जो जितनी थ्योरम करेंगे वो उसमें बेटा ये यूजफुल है। तो अपन इसका कन्वर्स थ्योरम भी करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी करते हैं। देखो तो बेटा ये जो 9.6 थ्योरम है वो जो है उल्टी है किसकी, 9.5 की, यानी कि कन्वर्स है। अब कन्वर्स कैसे है, देखो उसमें बोल रखा था कि कोर्स इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कि इन दोनों कोर्स की क्या है, डिस्टेंस बेटा क्या है, इक्वल है। तो अपन को बताना है कि कोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। देखो बोल रखा है कोर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन द लेंथ। तो अपन गिवन क्या है बेटा, कि जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, सेम है। तो अपन लिख देंगे क्या, जो ओ एम है वो किसकी इक्वल बेटा, ओपी के ऑलरेडी इक्वल है। एंड जो प्रूव करना है वो बताना है जो ए बी है वो किसकी इक्वल होगी बेटा, सी डी की इक्वल होगी। अब अपन देखो सॉल्यूशन के अंदर अपन डायरेक्ट ये देखते हैं कि जो एक तरीके से ओ एम है वो परपेंडिकुलर भी होती है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, एंड जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर बेटा, सी डी के ऊपर। ठीक है, हाँ या ना। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे।
आपको पता है जो एम बी है वो पी डी के इक्वल है, ये नहीं दे रखा इस बार, ये अपन को प्रूव करना है, ये पहले वाले थ्योरम में था, ठीक है। एक अपन को पता है ये रेडियस है, ये भी गिवन है एंड ये भी गिवन है। तीसरी जो चीज है वो अब अपन लेंगे, जो ओ एम है ना, वो किसकी हो जाएगी बेटा, ओपी की इक्वल हो जाएगी, ये गिवन है इस बार। तो ये इतना सा चेंजेस आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वापस आरएचएस रूल लग ही गया अपना। अब अपन इतना बता देंगे कि ये जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसमें क्या लिख देंगे, एमबी किसकी इक्वल है, पीडी की इक्वल है, ठीक है। एमबी किसकी इक्वल हो गया बेटा, पीडी के। अब मैं से इनको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है बाय थ्योरम, यहां पर आप देखोगे थ्योरम 9.3 क्या बोलती है, जो ए बी होती है, ये जो लाइन आती है परपेंडिकुलर, वो क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये जो होगा वो किसकी इक्वल होगा बेटा, ए बी के, और ये किसकी इक्वल होगा बेटा, सी डी के। क्योंकि एम बी का अपन डबल लेंगे तो क्या बन जाएगी बेटा, ए बी बन जाएगी। ऐसे पीडी का मैं क्या लूंगा, डबल लूंगा तो क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना बाय थ्योरम 9.3। आई होप आपको समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो अपने होने वाला है 9.7 एंड 9.8 थ्योरम के ऊपर। थैंक यू।